वेलकम टू माय चैनल इलेक्ट्रॉनिक साइंस ट्यूटोरियल। आज की क्लास में हम सीखेंगे हाउ वी सिंप्लीफाई अ 3 वेरिएबल फंक्शन बाय यूजिंग थर्ड ऑर्डर के मैप, और उस के मैप से हम कैसे रिड्यूस्ड एसओपी फॉर्म निकालेंगे वो भी हम सीखेंगे। सो विदाउट एनी टाइम वेस्ट, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। Our first example is map the function f, which is depend on this variable, that is xyz, that is equal to summation m 2367, and from this find out the minimal SOP form of this function. When we consider 3 variable, we know that is 8 boxes present in the K-map, right? So the K-map is look like this. यहाँ पे हम x को लिखेंगे, यहाँ पे हम yz वेरिएबल को लिखेंगे। यहाँ पे एक ही वेरिएबल है x के साइड, सो यहाँ पे 0 एंड 1 एक ही वेरिएबल नेम होगा, और यहाँ पे दो वेरिएबल है yz, सो फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज 0 0, नेक्स्ट हम लिखेंगे 0 1 1 1 एंड 1 0। व्हाई दिस पैटर्न इज फॉलो, वो हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर दिए। अगर किसी ने मिस कर गए तो वो मेरे प्रीवियस क्लास को फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे दिया है 2367 समेशन एम। सो 2367 मीन्स 2367 में वो मीन टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, समेशन एम है। सो मीन टर्म मीन्स वहाँ पे हमको जो नंबर यहाँ पे है उस बॉक्स में हमको 1 लिखना पड़ेगा, और बाकी के बॉक्स में हमको 0 लिखना पड़ेगा। सो 2367 मीन्स 2 की बॉक्स ये है, 3 की बॉक्स ये है, 6 की बॉक्स ये है, 7 की बॉक्स ये है। 2367 की बॉक्स में हम 1 लिखें, और बाकी के जो बॉक्स है 0 1 4 5, जो इस फंक्शन पे जिसका नंबर नहीं है 0 1 4 5, this number are not present in this function, so here we write just 0. Okay, so how we find out the minimum SOP form? First way is इस वन के साथ इस वन को हम बॉन्ड कर सकते हैं, इस वन के साथ इस वन को बॉन्ड कर सकते हैं। सेकेंड वे इज इस वन के साथ इस वन को बॉन्ड कर सकते हैं, इस वन के साथ इस वन को बॉन्ड कर सकते हैं। ये दोनों वे पे हम देखेंगे कि हमको मिनिमम एसओपी फॉर्म नहीं मिल रहा है। मिनिमम एसओपी फॉर्म निकालने के लिए इस सिचुएशन में हमको क्या करना पड़ेगा, ये 4 वन को एक साथ क्वाड करना पड़ेगा। अगर हम ये 4 वन को क्वाड करेंगे तो ही हमको मिनिमम एसओपी फॉर्म मिलेगा। ओके, फर्स्ट वे वी हैव टू कंसिडर। फर्स्ट वन के साथ वन को बॉन्ड किए, तो इस वन के साथ जब हम इस वन को बॉन्ड करते हैं, ये कौन सी x की वैल्यू क्या है जिस बॉक्स में ये सिचुएट है, प्लेस हुआ है, वो है x की वैल्यू है 0। ओके, एंड yz का वैल्यू क्या है 1 1 एंड 1 0। ये दोनों बॉक्स पे ये वन दोनों 1 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू है 0, और यहाँ पे yz का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे वो पहले हम देखते हैं। y का yz, first value is 1 1, second value is 1 0, z value 1 to 0, which is a unstable number, but y value is a stable number 1 to 1. So here we just consider y value. Here x value is 0 and y value is 1. So this box value is x bar y, right? Now इस वन के साथ इस वन को हम बॉन्ड करते हैं, और इस बॉन्ड का नाम क्या होगा, ये बॉन्ड कौन सी बॉक्स पे है, जहाँ पे x की वैल्यू है 1। सो यहाँ पे x की वैल्यू है 1 एंड y की वैल्यू है ऑल्सो 1। सो इस बॉक्स की नेम क्या होगी, xy। सो f इक्वल टू what we have write, that is x bar y plus
xy. Okay. Now if we common y, what we get here, that is x bar plus x. From Boolean expression or Boolean algebra, we know that is x bar plus x equal to 1. So we get the reduced SOP form, that is f equal to y. So we have to apply a Boolean algebra to find out the reduced SOP form in first way. So this is a wrong way out. Okay. Next, when we consider this one and this one, what is the value of this bond? इसकी x की जो वेरिएबल है ये है 0 to 1. So x is a unstable number, but yz value is a stable number where y is 1 and z is also 1. For SOP function, how we consider this yz variable? 1 for 1 1, we have represent it like this yz. So इस बॉन्ड का नाम क्या होगी? इस बॉन्ड का नाम होगी yz. एंड व्हेन इस वन को इस वन के साथ हम बॉन्ड करेंगे तो उस बॉन्ड का नाम क्या होगा? इसका भी सेम कंडीशन, x की वैल्यू को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं बिकॉज x की वैल्यू है अनस्टेबल नंबर, बट हम yz की वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं क्योंकि yz एक स्टेबल वेरिएबल है, that is y is 1 and z is 0. So how we represent this number in SOP form? That is y z bar, right? So now the reduced SOP form is yz f equal to yz plus y z bar, right? Now if we common y, here we get z plus z bar, and from this expression we know that is z plus z bar equal to 1. So f equal to y. So second way is also a wrong procedure to find out the reduced SOP form, because we directly cannot find out the reduced SOP form. We have to apply the Boolean algebra, then we get the reduced SOP form. Now what is the third way, and this is the final way, and this is the right way to find out the SOP form of this function. When we consider this 4 1, and this 4 1 is bond look like this. Just a minute. That is ये 4 1 को जब हम एक साथ क्वाड करेंगे, ओके, ये 4 1 को जब हम एक साथ क्वाड करेंगे तब x की साइड की वेरिएबल को हम कंसिडर नहीं कर सकते हैं क्योंकि x की वेरिएबल है अनस्टेबल, मगर yz की वैल्यू को हम कंसिडर करेंगे क्योंकि yz वैल्यू इज z वैल्यू इज अनस्टेबल बट y वैल्यू इज स्टेबल. सो यहाँ पे इस क्वाड बॉन्डिंग का नाम क्या होगी? दैट इज y. सो f इक्वल टू y. This is the reduced SOP form, and this is the right procedure to find out the minimum SOP form of this function. So when we consider this 4 1 and we have to consider this quad, and this quad value is y. Why this quad value is y? This quad value is y because x side value is variable, so x value is not considered here, but yz value is considered here. Yz value is 1 1, first value is 1 1, second value is 1 0. Z value is unstable but y value is stable, so this quad bonding name is y, right? So f equal to y. This is the reduced SOP form of this function, and this is the right way to find out the SOP form of this function. Okay, hope you understand this topic.
Thank you. If you like, do like, share and subscribe my channel.